बंधुओं, ये वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सरकार और देश मना रहा है। बहुत सारे प्रश्न इसके पीछे उठते हैं कि ऐसा क्या बात है जो इस महोत्सव को सार्थक सिद्ध कर सकती है। मैंने यही संकेत किया था कि हमें अपने अच्छाइयों को भी याद रखना चाहिए और अपनी कमज़ोरियों को भी याद रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी अच्छाई और कमज़ोरियों को याद रखता है तो अच्छाइयों से अपने को, अपनी भावी पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास करता है और बुराइयों से दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी का जीवन बहुत सफल जीवन नहीं है। आज यही बात बार बार कौंध रही है कि भाई क्यों तो हम गुलाम हुए, कैसे आज़ाद हुए, कितने आज़ाद हुए, किनके प्रयासों से आज़ाद हुए, और यदि हमें इस आज़ादी को सुरक्षित रखना है तो वैसी भूलें, वैसे भ्रम ना हो, बल्कि वैसे प्रयास, वैसी जागरूकता, वैसी सावधानी हमारे समक्ष होनी चाहिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि इस्लाम जब से जन्म हुआ है तब से आज तक वह केवल आक्रामकता की भाषा को जानता है। एक पुस्तक मेरे सामने आई थी, कुरान में शिक्षा और नैतिक मूल्य। उसके लेखक का नाम, पता, टेलीफ़ोन नंबर वगैरह पीछे था। मैंने तत्काल उसको फ़ोन किया। मैं उसका असगर अली साहब बोल रहे हैं? बोले जी हाँ, अशफाक अली खां। मैंने कहा आपकी पुस्तक मेरे हाथ में है। बोले ठीक है जी। मैंने कहा भाई, आप कुरान में नैतिक मूल्य और शिक्षा क्या देना चाहते हैं? आपका प्रत्येक कृत्य, प्रत्येक पर्व रक्त रंजित है। फिर उसने एकदम मेरी आक्रामकता को देख करके कहा कि डॉक्टर साहब, आप एक बात को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा क्या? बोले इस्लाम कबीलियाई संस्कृति से जन्मा है। छोटे छोटे कबीले थे, रोज़ झगड़े होते थे ज़मीन के ऊपर, नारी के ऊपर, और वह झगड़े की प्रवृत्ति ही धीरे धीरे इसमें रूपांतरित हो गई है। तो मित्रों, आज की सरकार एक ही संदेश देना चाहती है कि 1857 और उससे पहले जो कुछ भी यहाँ पर सांप्रदायिकता, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी पतन के कारण रहे हैं, वे पतन के कारण हम अपने जीवन से दूर करें और उनसे बचने के लिए जो भी रास्ते हो सकते हैं, जो भी साधन हो सकते हैं, जो भी जीवन शैली हो सकती है, उस शैली को हमें अपनाना चाहिए। हम महाभारत को याद रखते हैं इसलिए नहीं कि महाभारत कोई पवित्र कथानक है, केवल इसलिए कि अज्ञानता, भ्रम, मोह और मूढ़ता परिवारों को भी विनष्ट कर देती है। इसलिए किसी प्रकार का विग्रह, कौन दोषी है, कितना दोषी है, कब दोषी है, तो इन बातों को जानना, इन बातों का स्मरण करना ये ज़रूरी है। और सरकार का लक्ष्य तो यही है। लेकिन मुझे पता है आज का भारत भोगवाद में, भौतिकवाद में इतना डूब चुका है कि उसे अतीत से कुछ लेना देना नहीं है, उसे भविष्य से कुछ लेना देना, वो तो केवल आज में जी रहा है। लेकिन यही संदेश देना चाहते हैं कि जो केवल वर्तमान में जीते हैं उनका भविष्य निष्कंटक नहीं होता। जागृत होकर के जीना, भविष्य को भी देखना, वर्तमान को भी देखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए 100 वर्ष की गुलामी, 1000 वर्ष की गुलामी को कैसे हमने सहा है, कैसे आई हैं, किस प्रकार से सहा है, इस सब बातों से शिक्षा लेकर के हम उन स्थितियों से देश को बचाए रखें, समुदाय को बचाए रखें, संप्रदाय को बचाए रखें, धर्म को बचाए रखें, संस्कृति को बचाए रखें, जिसके कारण इनमें विघटन आया है, इनमें पतन आया है, इनमें किसी प्रकार का विचलन आया है। तो अतीत को याद करना केवल एक औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि अतीत की भूलों से बचने का एकमात्र मार्ग ऐसा ही है कि हम दिवस के रूप में
वर्ष के रूप में, शताब्दी के रूप में हम उसे याद रखें और उन भूलों से बचें और उन अच्छाइयों को हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में उन्हें हम अपनाएं।